मैं कह रहे 2.5 साल पहले ये मोहल्ला क्लिनिक बना और इसकी लागत करीबन 50 लाख रुपए के करीब आई। ये 50 लाख दिल्ली की जनता ने टैक्स के रूप में जो पैसा दिया था कि दिल्ली में हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल बनेंगे। ऐसा ये तो केवल एक मोहल्ला क्लिनिक है। इन्होंने दिल्ली सरकार का दावा है कि ऐसे हमने 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। देखिए इन्होंने क्या है कि ये जो कंस्ट्रक्शन हुई इसके अंदर जो मटेरियल हुआ इनकी सांठ गांठ करके इन्होंने सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके मोहल्ला क्लिनिक तो बना दिया, लेकिन आज हकीकत देखिए कि यहाँ लोग ये ताला लगा हुआ है, ताले पे देखेंगे जंग लगा हुआ है। और अरविंद केजरीवाल परसों मध्य प्रदेश की एक बड़ी जनसभा में कहते हैं कि भाई हम लोग दिल्ली में मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, मुफ्त का स्वास्थ्य है। क्या ये है इनका मुफ्त का स्वास्थ्य बताइए? त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, खिचड़ीपुर, गोकुलपुरी, आप खजूरी साइड चले लीजिए, मोहल्ला क्लिनिकों के लोगों ने ताले तोड़ करके रात को वहाँ शराब, गांजा और नशे के धंधे करते हैं। सब ये पूरी पार्टी, इनका जो मंत्रिमंडल है, इनका सचिवालय होगा तिहाड़ जेल में। वहाँ सारे अंदर जो जेलर ने आदेश दे दिया है कि भैया आगे 3-4 बैरिक तैयार करो। पता नहीं कितनी संख्या में आ रहे हैं। हम दिल्ली के उपराज्यपाल का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है। तो ये केवल दिल्ली राम भरोसे चल रही है। दिल्ली को इन्होंने दिल्ली का बहुत नहीं तो अति शीघ्र दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरन और मैं खड़ी हुई यहां पर न्यू अशोक नगर में। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये मोहल्ला क्लिनिक है जिस पर आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार बड़े दावे करते हैं कि जो सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के अंदर है उन्होंने ही दिल्ली के लोगों के लिए एक अच्छा स्वास्थ्य मॉडल दिया और मोहल्ला क्लिनिक भी उन्होंने ही दिल्ली में दिए। पर ये जो मोहल्ला क्लिनिक है ये पिछले 2.5-1.5 साल से जो है वो नहीं खुला है और उद्घाटन के नाम पर जिस तरीके से कहा गया कि दिल्ली के लोगों का फ्री इलाज होगा, तो वहीं दूसरी तरफ ये मोहल्ला क्लिनिक जो है वो बंद पड़ा है और ताले पर जंग लग चुकी है। इस पूरे मुद्दे को उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि मयूर विहार के जिला अध्यक्ष विनोद बछेती जी हैं। बछेती जी आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार इस मुद्दे को लेकर बात करते हैं कि दिल्ली में हमने एक अच्छा स्वास्थ्य मॉडल दिया है और मोहल्ला क्लिनिक से गरीबों का इलाज हो रहा है। और ये मोहल्ला क्लिनिक जिसके बारे में आप हमें यहाँ पर दिखाने के लिए लेकर आए, पर ये तो बंद पड़ा है। देखिए मैं कह रहे 2.5 साल पहले ये मोहल्ला क्लिनिक बना और इसकी लागत करीबन 50 लाख रुपए के करीब आई। ये 50 लाख दिल्ली की जनता ने टैक्स के रूप में जो पैसा दिया था कि दिल्ली में हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल बनेंगे। ऐसा ये तो केवल एक मोहल्ला क्लिनिक है। इन्होंने दिल्ली सरकार का दावा है कि ऐसे हमने 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। देखिए इन्होंने क्या है कि ये जो कंस्ट्रक्शन हुई इसके अंदर जो मटेरियल हुआ इनकी सांठ गांठ करके इन्होंने सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके मोहल्ला क्लिनिक तो बना दिया, लेकिन आज हकीकत देखिए कि यहाँ लोग ये ताला लगा हुआ है, ताले पे देखेंगे जंग लगा हुआ है। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार का और आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली में सरकार चल रही है, इन्होंने केवल और केवल झूठ बोला है। घोटाला इनके मतलब बेईमानी इनके सामने आ रही है। शराब का घोटाला है, मोहल्ला क्लिनिक का अब जिस दिन ये घोटाला पकड़ा है, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला, तो ये इनके निर्माण का होगा। और सब इन्होंने केवल जनता के पैसे का मतलब मिसयूज़ है, दुरुपयोग है। और अरविंद केजरीवाल परसों मध्य प्रदेश की एक बड़ी जनसभा में कहते हैं कि भाई हम लोग दिल्ली में मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, मुफ्त का स्वास्थ्य है। क्या ये है इनका मुफ्त का स्वास्थ्य बताइए? इस तरह से आप बताइए 2.5 साल हो गए यहाँ पे। देखिए उधर देखिए 2-3 बहनें हैं, इस उम्मीद में रोज़ यहाँ पे आके बैठते हैं कि यहाँ ये खुलेगी, ये खुलेगी। 2.5 साल हो गए हैं। यहाँ के लोकल लोग यहाँ मेरे साथ में हैं। जब मुझे पता चला कि इस तरह से है तो मैंने कहा चलिए अभी देखते हैं। तो इस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी ने, जिन्होंने अन्ना हजारे जी को, जिन्होंने पूरा जीवन इस राष्ट्र में सेवा करी, उनको इन्होंने ठग दिया। पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण जी, उनको इन्होंने ठगा। किरण बेदी से लेके, कुमार विश्वास से लेके, योगेंद्र यादव से लेकर के प्रशांत भूषण जी से लेके किसको नहीं ठगा? और दिल्ली की जनता तो बहुत इनके लिए सीधी भोली है। तो अरविंद केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, ये है आपका मोहल्ला क्लिनिक। आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली और देश की जनता को बताता हूँ कि ये देखिए मोहल्ला क्लिनिक, ये तो ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक ठीक है। आप त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, खिचड़ीपुर, गोकुलपुरी, आप खजूरी साइड चले लीजिए, मोहल्ला क्लिनिकों के लोगों ने ताले तोड़ करके रात को वहाँ शराब, गांजा और नशे के धंधे करते हैं। 2-3 मोहल्ला क्लिनिकों में तो बड़ी, हम बता नहीं सकते आपके ये कि ऐसी घटनाएं उन मोहल्ला क्लिनिकों में हो रही है। तो ये है दिल्ली सरकार का मोहल्ला क्लिनिक और ये है इनके स्वास्थ्य का मॉडल।
पर ये तो इन मोहल्ला क्लिनिक को लेकर ये कहते हैं कि सत्येंद्र जैन को अवार्ड दिया जाना चाहिए, वो दिल्ली में अच्छा काम कर रहे थे इसीलिए जेल में डाल दिया। हमारी सरकार को तोड़ने का प्रयास कर रही है मोदी सरकार, क्योंकि दिल्ली में वो काम हम कर रहे हैं जो पिछले 70 सालों में नहीं हुए। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 9 महीने से जो उनको सम्मान और जो उनको अवार्ड मिल रहा है तिहाड़ जेल में, वो ऐसे ही कामों के बदौलत मिल रहा है। ये इन्होंने जो इनके रिश्तेदारियों में इनके लोग हैं, जो ठेकेदार हैं, उनको ठेके दे करके 50-50 शेयर करके 50 लाख की लागत की बिल्डिंग बनी है, ऐसा कहना है। तो 25 लाख इनको मिल गया होगा और 25 लाख ठेकेदार को दे दिया है, जनता बेचारी उसको ठेंगा मिल गया। तो ये दिल्ली के पैसे का, दिल्ली के जो टैक्स का पैसा है, ये उसका दुरुपयोग है। स्वास्थ्य का जो इनका मोहल्ला क्लिनिक फेल हो चुका है। आज कोरोना की दूसरी लहर में पूरे देश में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहीं हुआ वो दिल्ली में हुआ। आपने देखा इनके स्वास्थ्य के अस्पतालों में क्या व्यवस्था थी, अफरा तफरी मच गई थी। आज मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में है। उन्हीं का एक स्टेटमेंट हमने आपके चैनल पे सुना था कि जब कहते जी हमारे पास ऑक्सीजन ही 3 घंटे की बची है। जो बेचारा थोड़ा अस्पताल में एडमिट था, सीरियस था, इस उम्मीद पे जिंदा था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, जब उसने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का वो स्टेटमेंट सुना कि हमारे पास ऑक्सीजन ही अब 3 घंटे की बची है, तो न जाने कितने लोगों को नुकसान हो गया। तो इस तरह के इनके अनाप शनाप, इनके भाषणबाजी, झूठ बोलना, बेईमानी करना, और कब तक छल करोगे आप। लेकिन इनके अंत की शुरुआत हो गई अगले 2-3 महीने में, जो शराब घोटाला जिस पे अब ईडी ने संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है, वो भी अब अंदर जाएंगे। और मोहल्ला क्लिनिक, डीटीसी बस का घोटाला, सीसीटीवी का घोटाला और अनेकों कितने घोटाले, वो जब घोटाले सामने आएंगे तो सब ये पूरी पार्टी, इनका जो मंत्रिमंडल है, इनका सचिवालय होगा तिहाड़ जेल में। वहाँ सारे अंदर जो जेलर ने आदेश दे दिया है कि भैया आगे 3-4 बैरिक तैयार करो, पता नहीं कितनी संख्या में आ रहे हैं। हम दिल्ली के उपराज्यपाल का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है। एक जो इन्होंने अभी एक अपनी प्राइवेट एजेंसी करी, जिसमें करीबन इनका करोड़ों रुपए लगा दिया। दिल्ली का पैसा, दिल्ली की जनता का पैसा, दिल्ली की जनता के डेवलपमेंट का पैसा ये लोग अनाप शनाप कर रहे हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता, आप में जहाँ जहाँ भी आप भाषण दे रहे हैं पूरे देश में, आप ये हैं, आपका मोहल्ला के लिए है स्वास्थ्य मॉडल। तो बच्चे जी क्या मांगे हैं आज भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरीके से आपने ये उजागर किया है आम आदमी पार्टी को लेकर कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर मॉडल तो तमाम बिछाए जा रहे हैं। देश के अन्य राज्यों में जाकर कहा जा रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में है, फ्री बिजली, फ्री सुविधाएं दी जा रही हैं, पर आज जिस तरीके से सच्चाई सामने आ रही है तो बीजेपी की क्या मांग है? नहीं, बीजेपी की मांग ये है, बीजेपी की मांग दिल्ली के जो गवर्नर वीके सक्सेना जी से मांग है, देश के गृह मंत्री जी से मांग है, प्रधानमंत्री जी से मांग है कि और देश के राष्ट्रपति जी से मांग है कि इस तरह का जो दिल्ली के डेवलपमेंट का जो पैसा है वो अनाप शनाप इस जगह जो बर्बाद हो रहा है, उससे दिल्ली बहुत पीछे जा रही है। अतिशीघ्र दिल्ली में राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नैतिकता में ध्यान रख करके अपना इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली ये चला नहीं पा रहे हैं। जिस तरह पंजाब में आप देख रहे हैं, खालिस्तान के जिस तरह उग्र प्रदर्शन वहाँ हो रहे हैं, जेलों के अंदर जिस तरह वीडियो मैंने आपके चैनल में देखा, जिस तरह वहाँ रोज़ किसानों ने वहाँ रोज़ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसानों के साथ जो लाठियाँ बज रही है, स्कूलों की स्थिति ख़राब है, तनख्वाही नहीं मिल रही है, और जनता का पैसा ही बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े मीडिया में, प्रमोशन पब्लिसिटी में लगे हुए हैं। तो ये केवल और केवल पंजाब भी फेल हो गया है, दिल्ली तो पहले फेल हो गया था। तो हम लोग देश के राष्ट्रपति से निवेदन करेंगे कि इन दोनों राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आप राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, उपराज्यपाल से कंप्लेंट की बात कर रहे हैं। कल उपराज्यपाल को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि उपराज्यपाल जो हैं वो गुंडे हैं और ऐसे लोगों को उपराज्यपाल के पद से हटाना चाहिए। नहीं, देखिए आप वीके सक्सेना जी, जब भी मैं देखता हूँ, चाहे अखबार हो, आपके चैनलों पे हो, सवेरे हो शाम हो, दिन रात वो बेचारे लगे हुए हैं। और चाहे जून जुलाई की जब 45 डिग्री टेम्परेचर होता तब भी वो रोडों पे हमने देखा कि चलते हैं, और जनवरी की जब ठंड होती है वो लगे होते हैं। धन्यवाद देना चाहिए उनको कि दिल्ली की जो व्यवस्था थोड़ी बहुत भी सुधरी है, तो दिल्ली के जो गवर्नर वीके सक्सेना जी के माध्यम से। अब ये बताइए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, कभी वो मध्य प्रदेश घूम रहे हैं, कभी वो राजस्थान में जा रहे हैं, वो तो चुनावी यात्राओं में लगे हुए हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म में लगे हुए हैं। दिल्ली की चिंता कौन करेगा? पहले मनीष सिसोदिया का भरोसा छोड़ रखा था, उन्होंने शराब घोटाला कर दिया। अब कुछ दिन से मनीष सिसोदिया भी जेल में है।
तो ये केवल दिल्ली राम भरोसे चल रही है। दिल्ली को इन्होंने दिल्ली का बहुत नहीं तो अति शीघ्र दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जी। अब वहीं आम आदमी पार्टी सरकार के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, वो लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि अलग अलग चीज़ों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। मुद्दा कोई बचा नहीं है बीजेपी के पास, क्योंकि हम काम कर रहे हैं और वो सिर्फ बैठ के देख रहे हैं। देखिए, एक रिपोर्ट में ये भी आया है अभी ईडी की रिपोर्ट में कि जब ये जो शराब घोटाले में जो पैसा इकट्ठा किया और उसकी जो बंदर बांट हुई, उस रिपोर्ट में संजय सिंह का नाम है। और जब से ईडी ने संजय सिंह का नाम लिया, जिस तरह आप उनके देखे, मैं कई बार मतलब वो जो वाइट उनकी देखता हूँ, वो बौखलाहट होते हैं, वो कई बार कुर्सी पे खड़े हो जाते हैं, जिस तरह बौखलाहट हो रखी है। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि संजय सिंह जैसे व्यक्ति को इस तरह से चीज़ें को करना, देश के प्रधानमंत्री पे आप आरोप लगा रहे हैं। अरे आप अपने मुखिया को पकड़िए ना, जो अली बाबा 40 चोल की टोली को लेके पूरे सब एक एक करके सारे लोग अंदर जा रहे हैं। इनके नंबर 2 नंबर 3 तिहाड़ जेल में है। जी, एक तरफ मोहल्ला क्लिनिक को लेकर सच्चाई सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सरकार कह रही है कि शराब घोटाला सिर्फ एक नाम है, फंसाया जा रहा है नेताओं को जेल में, इसीलिए डाला जा रहा है कि वो अच्छा काम कर रहे थे, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन। तो इन्होंने पॉलिसी वापस क्यों ली? 144 करोड़ रुपया जो 2021 में इन शराब की दुकानों से दिल्ली के टैक्स के लिए पैसा आना था, वो पैसा माफ़ क्यों किया? जो टैक्स तो था वो दिल्ली के डेवलपमेंट का था। शराब दुकानदारों से, शराब कंपनियों से इनकी क्या रिश्तेदारी थी कि वो जो टैक्स माफ़ कर दिया? भाई, गरीब आदमी जो नौकरी करता है उसका आप टैक्स काट रहे हैं। इतने सारे टीचरों की 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं है, उनको आप टाइम पे सैलरी नहीं दे रहे हैं, उनका आप टैक्स काट रहे हैं। सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही। जो आपके सिविल डिफेंस के लोग थे, उनके आपने प्रॉपर उनके 8-9 महीने से वो बेचारे रोड पे धक्के खा रहे हैं। जो दिल्ली में जो गेस्ट टीचर थे, वो बेचारे करीबन आज धक्के खा के अपने घर बैठ गए। कितनों ने उस बेचारे अपनी नौकरी दूसरे काम में लगे। तो आप जिनको करना चाहिए तो उनको तो आप कर नहीं रहे, और अनाप शनाप भाषणबाजी आप कर रहे हैं।